नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज मैं एक बड़े टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूं जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और जो टैरिफ वॉर है उससे कनेक्टेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी टैरिफ्स हाई कर दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट बहुत सारे कंट्रीज का डाउन हो गया और जिसके वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ऐसा नुकसान बहुत सालों बाद वर्ल्ड लेवल पे देखा गया है। अब देखिए, इसको जानने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। देखिए, अमेरिका वो कंट्री है जहाँ पे कभी रेड इंडियंस रहा करते थे और ये जो यूरोप से लोग माइग्रेट होके गए, तो कुछ लोग खुद माइग्रेट होके गए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पनिशमेंट के डर से यूरोप से अमेरिका माइग्रेट हो गए थे, या कुछ ऐसे थे जिनको तड़ीपार किया गया था, वो अमेरिका चले गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीनोम अगर आप देखेंगे तो क्राइम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और जैसा आप जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, कि एक टाइम था ग्रेट ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करा और आज उसकी हालत आप सब जानते हैं। ठीक वैसे ही हाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका का धीरे-धीरे होते जा रहा था, क्योंकि चाइना जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से रसिया क्या है यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद आगे आया है और इंडिया क्या है आगे बढ़ रहा है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था और उसको इस बात का एहसास हो गया था कि अगर अभी कुछ नहीं करा, तो आने वाले समय में अमेरिका का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस कंट्रोल को वापस लाने के लिए ये सारी चीज़ करी जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक तुगलकी फरमान हम कहेंगे। जैसे मोहम्मद तुगलक के बारे हम जानते थे, उसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो सुनने में अच्छे लगते थे मगर फिजिबल नहीं थे, प्रैक्टिकल नहीं थे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भैया अमेरिका फिर से रिच होगा, पुराने दिनों के याद दिलाओ कि हम कैसे आगे थे, कैसे पूरे वर्ल्ड को हमने कंट्रोल करा। ठीक है, ठीक है, एक टाइम होता है पूरे वर्ल्ड, किसी एक कंट्री का इन्फ्लुएंस होता है पूरे वर्ल्ड पे, तो वो टाइम बीत गया। अगर आज आपको इन्फ्लुएंस करना है या कुछ और, क्योंकि कंट्रोल टर्म को मैं पसंद नहीं करता। कंट्रोल का मतलब होता है एक सिक माइंड, कि आप लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो सही टर्म है वो है एडवांसमेंट, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एडवांसमेंट की हम बात करें तो बहुत सारे एरियाज में अमेरिका एडवांस है, मगर वो इस एडवांसमेंट को कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर एडवांसमेंट को आप कंट्रोल के साथ जब कनेक्ट कर देंगे, तो वो विकृत हो जाएगा, सिक हो जाएगा, कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री का गुलाम नहीं है। अमेरिका के बारे में वर्ल्ड का क्या व्यू है, आप इसको जान के हैरान होंगे। ये जैसा आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, तो इस आर्टिकल का टाइटल से ही आपको अंदाजा मिल जाएगा कि अमेरिका है क्या। यूएस इज ग्रेटेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, यानी पूरे दुनिया की जो शांति है उसको सबसे बड़ा खतरा किससे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में एक सर्वे कराया गया, बाकी कंट्रीज के बीच में सर्वे कराया गया और सर्वे में सब ने अमेरिका को ही सबसे बड़ा खतरा पाया है। अब दूसरा आर्टिकल देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप पोजेस अ ग्रेव थ्रेट टू अदर सॉवरेनिटी एंड फ्रीडम, यानी संप्रभुता और आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल हो गया। दूसरा देखिए, चाइना सेज इट इज़ रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ वॉर, यानी वो इकोनॉमिक ट्रेड से कहीं ना कहीं रियल लाइफ वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शायद देख सकते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से तुगलक की फरमान जारी करते रहे। आप देखिए, नाटो इज डेंजर टू वर्ल्ड पीस। हमने देखा है कि एक छोटा सा डिसीजन कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होना और ना होना। देखिए, लास्ट में नाटो ने ही मना कर दिया कि हम क्या है यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे, पर तब तक देर हो चुकी थी और रसिया ने क्या है यूक्रेन पर अटैक कर दिया था। तो जेलेंस्की, मुझे लगता है कि दुनिया में एक सबसे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री अगर बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मगर उसको भी यूरोप ने सपोर्ट करा नहीं, उसके साथ गलत हुआ। अरे गलत आपने करा, पहले क्या है उसको बोल दिया कि नाटो का मेंबर बनाएंगे, बाद में मना कर दिया। ठीक है, फिर बाद में उसको झुंझुना दे दिया कि तुम्हें हम वर्ल्ड
क्या है वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे। अरे एक तरफ तो उसको बर्बाद कर रहे हो, दूसरी तरफ से बोलो हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बर्बाद होने की नीयत ठीक है, आप उसका क्या वेट कर रहे थे कि वो बर्बाद हो जाए? फिर आप देखिए, यूएस इज ग्रेटेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, अगेन सेम हेडिंग। फिर पीपल वर्ल्ड वाइड नेम यूएस एज ए मेजर थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि विश्व में जो अशांति है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। तो ह्यूमन राइट्स का नकाब पहन के वो क्या है पूरी दुनिया में क्या है गलत एक्टिविटीज करता है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूँ कि दुनिया का मैक्सिमम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो वेपन्स हैं वो मैक्सिमम वेपन्स जो हैं वो अमेरिका के या चाइना के मिलेंगे। देखिए चाइना को ट्रेड फैलाना है तो ट्रेड के लिए वो अपने वेपन्स को भी बेचता है, मगर जब अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, तो ये कैसे फिजिबल है कि अमेरिका या अमेरिकन मेड वेपन्स जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास आते हैं, उन कंट्रीज के पास पहुंच जाते हैं जहां इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। तो वो जो पैसा उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के मिलता है, जिसका इस्तेमाल वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, उस पैसे का इस्तेमाल वो वेपन खरीद के अपने ही लोगों को मारने के लिए करते हैं। और ये सारा का सारा जो विशेष साइकिल है वो अमेरिका का बनाया गया है। अब देखिए कुछ वॉर्स हैं जो मैंने सेलेक्ट करे हैं, जैसे मैक्सिकन अमेरिकन वॉर। अब इस वॉर में देखिए अमेरिका ने क्या करा, जो आज कैलिफोर्निया और टेक्सास है उसको अपनी हड़प नीति के अंतर्गत ले लिया। ये एक्सपेंशन नीति में आता है कि अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में हमें सब लगे कि अमेरिका कनाडा और मैक्सिको को अपने में क्या है मिला ले। स्पेनिश अमेरिकन वॉर, ठीक है, फिर वियतनाम जो वॉर है, यानी जो कम्युनिज्म से वो अमेरिका इतना घबरा गया, ठीक है, तो उसको उसके प्रभाव को रोकने के लिए उसने वियतनाम पे बिना वजह के क्या है अटैक कर दिया। पूरे वर्ल्ड में उसको क्रिटिसाइज करा गया, मगर कोई मतलब नहीं। अच्छा एक और वजह की बात है कि पहले तो आप किसी कंट्री पे अटैक करो, ठीक है, डिस्ट्रॉय करो, फिर बाद में रिहेबिलिटेशन के नाम पे पूरे वर्ल्ड से क्या है वाहवाही लूटो कि देखो अमेरिका ने क्या करा, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया, तो बहुत अच्छा कंट्री है। मतलब पहले बर्बाद कर दो फिर उसको बनाओ, और दोनों में ही क्या है आपके विन विन सिचुएशन है। ऐसा हमने कई कंट्रीज में देखा कि पहले तो आपने डिस्ट्रॉय करा और उसके जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करा बहुत लंबे समय के बाद, और फिर बाद में क्या है रिहेबिलिटेशन के नाम पे जो पूरे वर्ल्ड से पैसा आता है वो सारे के सारे जो पैसा है उसका जो टेंडर है वो यूएस कंपनी को मिलता है। तो वो सपोज अगर $1 बिलियन आपको दे रहा है ग्रांट के तौर पे, तो वो $1 बिलियन वो वापस क्या है यूएस कंपनी के थ्रू वापस यूएस में चला जाता है। ना केवल यूएस का जाता है, पूरे वर्ल्ड का, यूरोप का या साउथ एशियन कंट्री से जो पैसा आता है वो सारा पैसा भी उन कंपनीज के थ्रू यूएस में चला जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा बिजनेस हुआ कि पुराने हथियार आपने निकाल लिए, इस्तेमाल कर लिए, और जो फंड के नाम पे पैसा आता है वो भी आपके पास चला गया, और वाहवाही आपने अलग से लूट ली और अपना टेरर और फैला दिया। फिर इराक वार, ये एक सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थी अमेरिका की, जिसमें उसने बोला कि भैया इराक के पास क्या है न्यूक्लियर वेपन है, अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा गया तो वर्ल्ड पीस को बहुत बड़ा खतरा है। मजे की बात है कि इस वॉर के बाद उनको एक सिंगल क्या है न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला, मगर उसके बाद कभी भी यूएस ने ये भी नहीं बोला कि सॉरी हमसे गलती हो गई इसको एनालाइज करने के लिए। मजे की बात है कि एफबीआई सीआईए को दुनिया के सबसे एडवांस सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में जाना जाता है, वो इतने मूर्ख हैं कि उनको पता नहीं पड़ा कि यहाँ पे वेपन्स है कि नहीं है। और अगर उनको पता था कि वेपन नहीं है उसके बाद भी करा, तो इसका मतलब है तो जानबूझ के क्या है करा गया है। इट वॉज अ वॉर क्राइम, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स पे कंट्रोल है, सिक्योरिटी काउंसिल पे कंट्रोल है, तो उसके मन में आए जो करे। अफगानिस्तान वॉर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूएसएसआर का कभी इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान पे, उस इन्फ्लुएंस को ब्रेक करने के लिए अमेरिका ने तालिबान को फंडिंग करी। फिर बाद में तालिबान ने जब 9/11 में उसका नाम आया तो अमेरिका ने फिर क्या है अफगानिस्तान पे अटैक करा। फिर वहाँ पे प्रॉक्सी एक तरह से बोला अपना क्या है हेड बना दिए वहाँ पे, बहुत लंबे समय तक उसको एक्सप्लॉइट करा, और बाद में जब वो बिल्कुल बर्बाद हो गया तो छोड़ के चले गए। फिर इसी तरह से पनामा इन्वेजन है,
ग्रेनेडा इन्वेजन है, लीबिया, जनरल गद्दाफी। देखिए, जनरल गद्दाफी ने पूरी दुनिया को कोई खतरा तो दिया नहीं था। उनका जो भी मैटर था वो इंटरनल था, अगर वो डिक्टेटर था या नहीं था, व्हाटएवर जो भी था, वो उनका इंटरनल मैटर था। अब इंटरनल मैटर में बार बार अमेरिका का इंटरेस्ट लेना, ये इस बात को दर्शाता है कि उसका इंटरनल मैटर में जब इंटरेस्ट होता है तो केवल उन्हीं कंट्री में क्यों होता है जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, क्रूड ऑयल है या ऐसा ही कुछ है। उन देशों में वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता जहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ म्यांमार में भी तो था, आंग सान सूची को लंबे समय तक क्या है कैद करा, मगर उसने कभी उसको छुड़ाने में इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वहाँ से मिलना कुछ नहीं है। आज ये पता पड़ जाता है कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स के नाम पे वो वहाँ पहुँच जाता, उसको आज़ाद कराता और ठीक है वाहवाही लूटता। ठीक है, वैसे ही सीरिया में आईएस टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय करने के नाम पे वो कंट्री को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। तो जिसको डिस्ट्रॉय करना होता है, ये कहीं न कहीं अगर आप इसके पैटर्न को समझें, तो वहाँ पे टेररिज़्म के नाम पे वो पहले ठीक है ड्रामा क्रिएट करेगा और फिर टेररिज़्म को ख़त्म करने के नाम पे यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट लेगा, वर्ल्ड कम्युनिटीज़ का जो कंट्रीज़ हैं उसका सपोर्ट लेगा और लास्ट में क्या करेगा, उस पे अटैक करके पूरा बर्बाद कर देगा। तो ऐसे ही हमने ईरान में देखा, चिली में देखा, कांगो में देखा, ग्वाटेमाला में देखा, निकारागुआ में देखा, एल साल्वाडोर में देखा और ऐसे कई एग्ज़ाम्पल है, 1-2 नहीं है। हमारे पड़ोस का एग्ज़ाम्पल देख लो, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो टेररिज़्म को प्रमोट करने का पूरा क्रेडिट क्या है, अमेरिका और क्या है चाइना को जाता है। वो ये चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे इंडिया स्टेबल हो, क्योंकि इंडिया स्टेबल होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। तो जब इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा तो अमेरिका क्या करेगा, चाइना क्या करेगा? तो ये इनकी कंस्पिरेसी होती है कि कोई भी कंट्री जहाँ पे उसको पोटेंशियल दिखता है, वो आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस करा दो। रिलीजन के नाम पे दंगे फसाद करवा दो वहाँ पे, पॉलिटिशियंस को फंडिंग करो, ठीक है? उनको सपोर्ट करो, ये है। क्योंकि उनके लेवल की कंस्पिरेसी ये सीधे-साधे कंट्री के लोग नहीं समझ सकते। तो इन शॉर्ट अगर ये बात कही जाए कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा कोई खतरा